डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो जदीद तरीन तैयारा आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ताकतवर तैयारा है। फिर इसकी खूबी ये है कि बगैर पायलट के उड़ता है। आज तक कोई मुल्क बगैर पायलट के उड़ने वाला जेट फाइटर और 6 जनरेशन तैयारे नहीं बना सका था, लेकिन अब ये अनहोनी हो गई है। लेकिन इस तैयारे को अमेरिका या रूस जैसी सुपर पावर्स ने नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया की नई सुपर पावर तुर्किया ने तैयार किया है। यही नहीं, तुर्किया इससे पहले 5वीं जनरेशन का एक तैयारा भी तैयार कर चुका है, जिसकी फ्लाइट्स भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। लेकिन ये जो नया तैयारा है, ये तुर्किया की अजीम तरीन कामयाबी है, क्योंकि पूरी दुनिया के पास इस लेवल का कोई जदीद तैयारा नहीं है। हत्ता कि अमेरिका के जदीद तरीन F-35 तैयारे भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि F-35 तैयारे की तैयारी में भी तुर्किया शामिल था, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि नेटो का प्रोजेक्ट था। लेकिन अमेरिका ने तुर्किया को धोखा दिया। F-35 इसे देने के बजाय उसके दुश्मन इसराइल को दे दिया। अमेरिका के इस धोखेबाजी के जवाब में तुर्किया ने अपने तैयारे ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा इस जदीद तैयारे की शक्ल में सामने आया है। आइए इस तैयारे के मुतल्लिक अहम मालूमात आपसे शेयर करते हैं। ये जदीद बगैर पायलट उड़ने वाला फाइटर जेट तुर्किया की बेकार टेक कंपनी ने तैयार किया है। इस तैयारे की तैयारी के लिए 2023 की आखिरी डेडलाइन दी गई थी, लेकिन कंपनी ने एक बरस पहले ही तैयारा तैयार कर लिया और 14 दिसंबर 2022 को इस तैयारे ने पहली उड़ान भर ली। इस तैयारे को कज़िल इल्मा का नाम दिया गया है। 2023 के आखिर तक इसकी फ्लाइट टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद इसके बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो जाएगी। टर्किश एयरफोर्स का कहना है कि वो अपने हर पायलट वाले जेट फाइटर के मुकाबले में 3 बगैर पायलट तैयारे तैयार करेगी। यानी तुर्किया के पास जल्द ही बगैर पायलट वाले तैयारों की तादाद रिवायती तैयारों से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। यहाँ आपको फिर याद दिला दें कि अमेरिका समेत कोई मुल्क बगैर पायलट जेट ड्रोन्स नहीं बना सका। आपने अमेरिका के बड़े बड़े जदीद ड्रोन्स देखे होंगे, लेकिन इनमें कोई जेट इंजन वाला तैयारा नहीं है। ये सारे तैयारे पंखों वाले इंजन से उड़ते हैं, इसलिए इन्हें टर्बो तैयारे कहा जाता है। अमेरिका के पास जो जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, उनमें MQ-9 रीपर और RQ-170 शामिल है, लेकिन ये दोनों ड्रोन्स भी पंखों वाले इंजन से उड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं है। इनके मुकाबले में तुर्किया का जेट फाइटर आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ता है, यानी सुपरसोनिक है। ये पलक झपकने में सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और दुश्मन की फोर्सेस पर ठीक ठीक निशाने लगा सकता है। तुर्किया का जदीद ड्रोन रडार पर नजर ही नहीं आता। इसके अलावा ये तैयारा फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल और फिजा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार भी ले जा सकता है। ये 1500 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। ये 55,000 फीट बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, जो कि अमरीकी F-16 तैयारों से भी ज्यादा है। एक अमरीकी F-16 ज्यादा से ज्यादा 50,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। तुर्किया के माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन मुस्तकबिल में टर्किश एयरफोर्स में शामिल F-16 तैयारों को भी रिप्लेस कर देगा। तुर्किया इस ड्रोन के कई वर्जन तैयार करेगा, जिनमें सब सोनिक और सुपरसोनिक तैयारों के अलावा सिंगल और डबल इंजन वाले तैयारे भी शामिल होंगे। लेकिन सिर्फ यही ड्रोन दुश्मन के लिए खतरा नहीं बनने वाला, बल्कि तुर्की की एक और फौजी कंपनी भी इनका 3 के नाम से जदीद तरीन ड्रोन बना रही है। ये ड्रोन भी एक जेट तैयारा होगा और इसमें भी 6th जनरेशन की सारी खूबियां मौजूद होंगी। तकनीकी हवाले से इसके फीचर्स का जायजा लें तो इस ड्रोन में दोहरे इंजन, ट्विन इंजन या एक बड़ा इंजन जो 2 इंजन के बराबर होता है, वो नस्ब किया जाता है। ये जेट इंजन से इस तैयारे की जदीद तरीन फाइटर जेट्स के लेवल पर ला खड़ा करता है। यूं इस तैयारे की तैयारी से तुर्की की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो पहले ही तेजी से तरक्की कर रही है, वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका और यूरोप के बराबर खड़ी हो गई है। दुनिया में इस वक्त तुर्की के अलावा सिर्फ बरतानिया वो मुल्क है जो 6th जनरेशन ड्रोन तैयार करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स मिलिट्री एयर एंड इंफॉर्मेशन ने एक 6th जनरेशन ड्रोन तैयार कर भी लिया था। इसे तूफान के देवता टॉर 19 के नाम पर टॉर 19 पुकारा जाता है। इस ड्रोन में भी ये खूबी है कि वो एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक जाकर बड़े हमले कर सकता है। इसमें बहुत से हथियार ले जाने की सलाहियत भी है। इसे दुनिया के किसी भी हिस्से से सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक और खूबी ये भी है कि ये रेडार पर नजर ही नहीं आता। ताहम इस ड्रोन का अभी तक एक ही प्रोटोटाइप तैयार किया गया है,
जिसने 2013 में अपनी पहली आजमाइशी परवाज की थी, लेकिन उसके बाद से इस ड्रोन के मुताल्लिक कोई खबर नहीं आई है। बर्तानिया का प्लान ये है कि इस ड्रोन को 2023 के बाद एक्टिव सर्विस में शामिल किया जाएगा, यानी अब इस ड्रोन का ब्रिटिश फोर्स का हिस्सा बनने में कम से कम 7 बरस से ज्यादा का अरसा तो लग जाएगा। बरतानवी ड्रोन्स की मार्केट में आने तक मैदान तुर्की के हाथ में है। अमेरिका ने भी जेट ड्रोन्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त तक अमेरिका के पास एक भी जेट ड्रोन नहीं है। इसकी वजह शायद ये है कि अमेरिका इन ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं करना चाहता, या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसा कि F-35 पर पैसा लगा रहा है। वैसे भी अमेरिका में जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की तैयारी का काम सियासी मुश्किलात की वजह से पेचीदा हो जाता है। अमेरिका हुकूमत को बड़े बड़े जंगी हथियार पर पैसा लगाने के लिए कांग्रेस की मुख्तलिफ कमेटियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस वजह से अमेरिका के बहुत से प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। माली मसाइल की वजह से अमेरिका का F-18 तैयारा, जो कि F-16 से भी जदीद था, उसे भी ग्राउंड करना पड़ा। इसके अलावा भी तैयारों और बहरी जहाजों के कई प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। अपने व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि अमेरिका के पास इस वक्त 2 जेट ड्रोन्स मौजूद हैं। इन ड्रोन्स का प्रोजेक्ट नीम नॉर्थ रूप डोमेन X-47 है। ये दोनों ड्रोन्स अमेरिकन नेवी के ड्रोन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे जेट ड्रोन्स तैयार किए जाएंगे जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ाया जा सकता है। ये दोनों जेट ड्रोन्स अभी सिर्फ मुजाहिरों के लिए बनाए गए हैं। इनमें हथियार ले जाने की सलाहियत नहीं है। इस तरह इस प्रोजेक्ट पर मजीद कोई काम भी नहीं हो रहा। मतलब ये कि नए ड्रोन तैयार नहीं किए जा रहे और ना ही इन्हें हथियारों से लैस करने की कोई कोशिश की जा रही है। इस मामले में तुर्की ही वो वाहिद मुल्क है जो जदीद तरीन जेट ड्रोन्स को फौज का हिस्सा बनाकर टेक्नोलॉजी की एक नई रेस शुरू कर रहा है। इन हालात में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक माली मुश्किलात और टेक्नोलॉजी मसाइल की वजह से जदीद हथियार तैयार नहीं कर पा रहे, तो तुर्की इस मैदान का नया खिलाड़ी बन गया है। तुर्की के बनाए हुए जदीद तरीन ड्रोन सबसे पहले पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाते हैं। इसके अलावा तुर्की अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर चुका है। इसके अलावा भी कई तरह के जंगी हथियार बना रहा है। तुर्की के जेट ड्रोन्स की तैयारी ने सबसे ज्यादा जिस मुल्क को परेशान किया है वो इसराइल है। ड्रोन्स की इंटरनेशनल मार्केट में यहूदी बरसों से छाए हुए हैं। हत्ता कि इसराइल तो अमेरिका को भी ड्रोन सप्लाई करता है, लेकिन अब तुर्क ड्रोन्स की मार्केट में आने के बाद इसराइल के ड्रोन एक्सपोर्ट में मुसलसल कमी आ रही है। पूरी दुनिया, खास तौर पर यूरोपीय ममालिक से भी तुर्की को ड्रोन्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसकी बेकार कंपनी जदीद से जदीद ड्रोन्स बना रही है। इसराइल के मुकाबले में तुर्क ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये बैटल टेस्टेड हैं। ये मुसलसल जंगों में इस्तेमाल हो रहे हैं और इस वजह से इनकी खूबियां और खामियां दुनिया के सामने आ रही हैं। तुर्क कंपनीज मैदान जंग में उनके ड्रोन्स की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें बेहतर से बेहतर बनाती जा रही हैं। इस तरह उनके ड्रोन्स की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि सऊदी अरब भी अब तुर्की से जदीद ड्रोन्स खरीद रहा है। ड्रोन्स की वजह से तुर्की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 2020 से 21 के दौरान 42% इजाफा हुआ है। तुर्की की कुछ दिफाई कंपनीज तो 90% मुनाफा ही गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्ट से हासिल कर रहे हैं। 2022 में तुर्की ने $4.5 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट की। 2023 में तुर्की ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए $6 अरब का टारगेट सेट कर दिया। यही नहीं, बल्कि तुर्की अब यूक्रेन में ड्रोन्स तैयार करने वाली एक फैक्ट्री भी कायम कर रहा है। इस फैक्ट्री में तैयार होने वाले ड्रोन्स रूस के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होंगे।